शरीर छोड़ने से पहले, क्योंकि हमें हिंदी ज्यादा नहीं जान आती। की दादी शरीर छोड़ने से पहले। हाँ, जानकी दादी शरीर छोड़ने से पहले हमें मिली। ऐसा मिलना हुआ कि दादर स्टेशन पे हम भी थे और दादी भी थे। दादी की बैग भरे हुए थे और हमारी भी बैग थी वहाँ, और हमारी ट्रेन छूट गई। तो हमें ऐसे मन में ऐसे होने लगा कि अब क्या करें, एक ही ट्रेन, आखिरी ट्रेन थी ना, तो हम कहाँ जाए, अब कोई नहीं रहा, सब गए, हम अकेले। तो दादी आए और ऐसे गुलाब का फूल लेके हमें दे दिए। तो हम ऐसे उत्साहित होने लगे कि दादी आप भी हो या। हाँ, तो हंसी दादी और वो फूल दिया। और फिर दूसरे ही दिन दादी ने शरीर छोड़ा। तो हमें इतना रोना आ गया, ऐसा कैसा हो सकता है कि दादी ने कल तो मुझे फूल दिया। फिर हमने 13 दिन इतनी दादी की मना से सेवाएं ये देखी, और दादी से प्रेम, और भोग लगाया हमने भी 12वें दिन दादी को, और मधुबन में भी भोग लगाया। तो दादी ने मोहिनी दीदी के तन में आकर सबको फूल दिए। तो मैं इतनी खुश हो गई, दादी आप तो मुझे पहले दिए और बाद में सबको दिए। तो ये मेरा भाग्य है। अभी भी जाती हूँ ना, तो मैं शक्ति स्तंभ के, तो ऐसा लगता है कि दादी मुझे देख रही है, जानकी दादी जी। जो लास्ट का जो अनुभव होता गई तो उसकी आत्मा दुआ देती बोलते हैं ना, महात्मा के आशीर्वाद से हमारा अच्छा होता है, ऐसा बोलते हैं। अब देखो, हम किसी को ज्ञान में लाते हैं, भटकी हुई आत्मा ये मंदिर जा रही है, मंदिर कहाँ जाके भटक के दुखी तंग अशांत हो गई, उसको बाबा का परिचय मिला, भगवान से मिलाया, तो क्या हुआ, उसका जीवन परिवर्तन हो गया, मानव से देवता बन गया, तो उसका जीवन सुधर गया। तो कितना बड़ा पुण्य हो गया, पुण्य हुआ ना। किसी का जीवन सुधारना तो ये बड़ा पुण्य है। देवता बनाना, मानव को देव बनाना, आप समान बनाना, ये पुण्य है। तो ये पुण्य करते जाना है, हमको मिला है। तो देखो, आप बोलते हैं सतयुग में जाके क्या बनेंगे, सतयुग में जाके क्या बनेंगे, आप राजा बनेंगे ना, क्या बनेंगे, राजा बनेंगे ना, क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, राजा बनेंगे ना, सतयुग का राजा बनेंगे। तो राजा बनने के लिए प्रजा चाहिए ना, है ना। आपको राजा बनना है सतयुग में, आने वाली दुनिया में 21 जन्म के लिए राजा बनना है, तो प्रजा भी बनानी पड़ती ना। तो प्रजा अभी बनती है, जितना को आप ज्ञान दोगे ना, आप सेवा करोगे, ज्ञान देने की, बाबा के पास लाने की सेवा करोगे, तो वो आपकी प्रजा हो गई, है ना। आपके रिश्तेदार हो गए, संबंध जो भी ज्ञान में आएंगे, तो क्या हो गई, आपके वजह से आए, आपने ज्ञान सुना के उसको ज्ञान में लाए, तो आपकी क्या हो गई, प्रजा हो। तो ये प्रजा बनाने की भी सेवा करनी है, क्योंकि राजा बनना है कि नहीं। जितना दान करेंगे, बाबा का ज्ञान का दान करेंगे, उतना हमारे अंदर भी मनन होगा। मनन सुनाते तो हम भी तो बोलते हैं ना, सुनते हैं ना, तो सेवा हो गई, अपना भी आत्मा पवित्र हो जाती है। तो सुनाते तो अगला भी बाबा की सेवा हो जाती है, वाचा सेवा हो जाती है। तो कितना बड़ा भाग्य है। तो क्या हम भगवान के घर में, अब ये जो घर है किसका है, भगवान का हो गया, बाबा का घर हो गया, भगवान का हो गया, तो घर एक मंदिर हो गया। तो ये शरीर भी मंदिर है ना, उसमें आत्मा मूर्ति है, शरीर मंदिर है, आत्मा मूर्ति है ना मंदिर। तो ये मंदिर में तो शुद्ध अन्न का भोग लगाना है, बाबा को भोग लगा के खाना है। अब भोग खाना खाते है ना, तो खाना खाते तो अंदर बनता है ना, सब खून बनता है, ये सब चीज बनती, ताकत बनती है। तो बाबा को भोग लगा के खाएंगे ना, बाबा को प्रसाद दिखा के खाएंगे, भोग लगाएंगे, है ना। तो उसमें क्या हो, बाबा की शक्ति आती है।